अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हाफ़िज़ाबाद एंड कसूर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैन यू प्लीज़ हेयर मी राइट नाउ? ज़रा कंफर्म कर दें बिकॉज़ आई बिलीव पहले मेरा जो माइक था दैट वाज़न्ट वर्किंग, इट वाज़ म्यूटेड। तो ये आप लोग ज़रा काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आई नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? ऑलराइट, एक्चुअली आई एम सिटिंग राइट नाउ इन लाहौर। तो लोकेलिटी जिस रूम में मैं बैठा हूँ वहाँ पर ज़रा लाइटिंग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ व्हाई आई बिलीव टर्निंग ऑफ द कैमरा वुड बी अ सूटेबल ऑप्शन सिंस यहाँ पर लाइटिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग मुझे सही से देख पा रहे होंगे कि नहीं। तो ऑलराइट, थैंक यू सो मच। पहले एक्चुअली मेरा माइक माइक जो था वो म्यूटेड था, तो आई थॉट कि आप लोगों को एक्चुअली मुझे पता नहीं था मेरा माइक म्यूटेड था, दैट इज़ व्हाई आई वाज़ आस्किंग फॉर इट और किसी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे। और कसूर के मौसम का मुझे नहीं पता, लाहौर में आज मौसम अच्छा ही है, हवा चल रही है, कल शाम बारिश हुई थी। तो आप लोगों के साथ मेरा जो है ना पंजाब के तीन तीन मुख्तलिफ अज़ला से अब जो है ना वो राब्ता कायम है। हमने सरगोदा से भी लेक्चर्स लिए, हाफिज़ाबाद से भी, और नाउ आई एम इन लाहौर। तो लाहौर से भी आप लोगों के साथ लेक्चर लेने का मौका मिल रहा है। सो आप लोग आ रहे हैं एक वीकेंड के बाद, और वीकेंड के बाद वीकेंड पे मिलते हैं आप लोगों को अच्छा खासा टाइम। सो आई होप सो कि आप लोगों ने वीकेंड पर अपनी गिग्स वगैरह के लिए इमेजेस वगैरह को अ, बेहतर तरीके से रिवैम्प किया होगा, अच्छे तरीके से एडिट वगैरह भी किया होगा, गिग्स को भी एडिट किया होगा। तो इफ़ दैट इज़ द केस, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने और भी फ़ोटोशॉप की प्रैक्टिस की है, दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल ऑन योर पार्ट कि आप लोगों ने चीज़ों को कवर किया है। मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, नहीं, मोहम्मद आसिफ शोड मी हिज गिग इन द मैसेंजर। तो आप लोगों की गिग्स के बारे में कल हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है अबाउट फाइवर, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, और अबाउट मोर सर्विसेज जो कि हम दे सकते हैं। वी आर अराउंड 1 मंथ इनटू द ट्रेनिंग। हमने अभी तक एज सच एक ही गिग बनाई है, एक ही प्लेटफॉर्म को भी कम्प्लीटली कवर नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मैं स्लो से चाह रहा था कि आप लोग ज़रा यूज़ टू हो जाएँ सॉफ्टवेयर से। नाउ दैट यू आर अ बिट familiar with Adobe Photoshop या Adobe सॉफ्टवेयर्स, तो राइट नाउ आई बिलीव कि अब आप लोगों के साथ आगे चलकर मज़ीद जो दूसरी सॉफ्टवेयर हैं, दूसरी जो स्किल्स वगैरह हैं, उनको हम बआसानी कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने गिग की टाइटल पर डिस्क्रिप्शन देखी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अदर चीज़ नज़र आ रही होगी कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि हम एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर बैनर डिज़ाइन जो है उसको बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके डिस्कशन के बाद हमारा जो प्रॉपरली एडोबी फ़ोटोशॉप का सेक्शन है दैट वुड एक्चुअली बी फिनिश्ड। और वो फिनिश होने के बाद हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर और उससे रिलेटेड जो मेन स्किल सेट हैं उनकी तरफ मूव कर जाएंगे। आज यस इट इज़ 7। ओके,
तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि जब आप लोग एडोबी फ़ोटोशॉप से एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ ट्रांजिशन करें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों का एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो राइट नाउ इंस्टॉल्ड हो आप लोगों के पास, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास आप तमाम लोगों की गिग्स वगैरह तैयार हैं, आई विल क्रिएट अ सेपरेट गूगल ऑनलाइन ना गूगल डॉक्स की या गूगल शीट्स की एक फ़ाइल मैं जनरेट करूँगा। इसके अंदर मुझे आप लोगों का ना दोबारा से डाटा चाहिए होगा, आप लोगों को मैं सबमिट करवा दूँगा होपफुली बाय टुमारो। आप लोगों ने उसके ऊपर जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो सारी की सारी देनी है, और वो देने के बाद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ओके। हाउ अबाउट नाउ? मे बी इस कमरे में शायद गूंज हो, बिकॉज अगर कमरा खाली खाली है, नॉट श्योर, आवाज़ गूंज रही हो सकती है। दैट कैन बी द ओनली प्रॉब्लम जो कि मेरी नज़र में है। तो कल और नहीं, परसों जो है हमारा वेडनेसडे का लेक्चर, उसके अंदर मैं 1-on-1 सेशंस करूँगा। लाइक 2 से लेकर 3 बजे तक हम लेक्चर करेंगे अपना, और 3 से लेके आगे 3:30 या पौने 4 तक, 3 से लेके पौने 4 तक हम फॉर अराउंड 45 मिनट्स हम 1-on-1 सेशन करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नाम शेयर कर दूंगा, आज उनकी लिस्ट पोस्ट कर दूंगा, किन लोगों की नहीं, कल लिस्ट पोस्ट करूँगा, किन लोगों की प्रोफाइल जो है मैं डेडिकेटेडली चेक करूँगा। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं स्टूडेंट्स को जूम पर या यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड में अपने साथ ऐड करके उनसे कहूँ कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और मैं आप लोगों के लाइव इशूज चेक कर सकूँ, राइट। तो दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इस चीज़ को भी आज कल क्या कहते हैं, कंप्यूट करें और परसों एग्जीक्यूट कर लें। तो वो मैं सिर्फ उन लोगों का करूँगा जिन लोगों का मेरे पास कंप्लीट डाटा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स का आ जाएगा। तो ये तो हमारी सारी की सारी बातें हो गई जो कि अराउंड सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्लान ऑफ एक्शन है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। अब हम आते हैं अपने आज के प्रॉपर लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। सो आज का ये जो आप लोगों का लेक्चर है, इट इज़ अबाउट बैनर डिज़ाइन, ठीक है। इसमें मैंने एक वर्ड मिस कर दिया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सोशल मीडिया किट प्लस बैनर डिज़ाइन। अगर आप में से किसी बंदे को सोशल मीडिया किट का पता है तो वंडरफुल। अगर आप में से किसी बंदे को सोशल मीडिया किट का नहीं अंदाज़ा, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आज हम बेसिकली कौन सी स्किल जो है वो सीखने जा रहे हैं। और ये ऐसी स्किल सेट है जिसके लिए आप लोगों को किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदर देन नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, और उन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप लोग क्लाइंट से ही चीज़ें मांग लेंगे। लाइक आपको डिज़ाइनिंग के लिहाज से इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हमारा टॉपिक है जी सोशल मीडिया किट एंड बैनर्स। अब ये सोशल मीडिया किट क्या होती है, सबसे पहले इसको समझना बड़ा ज़रूरी। वालेकुम सलाम नाइमा, आई बिलीव यू आर द वन जो कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से ऑनलाइन। और राइट, सो हमारा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बैनर डिज़ाइन, या सॉरी सोशल मीडिया एंड बैनर डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट एंड बैनर डिज़ाइन। लेट मी अपडेट इट इन द टिकर। आप लोगों को पता है राइट नाउ हमारे पास मल्टीपल सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट फेसबुक, वी हैव गॉट ट्विटर, सपोज मैं यहाँ पे 1000 × 1000 का एक कैनवस ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो डेटा डिस्कस करना है ज़रा उसको भी हम साथ साथ लिखते रहें। सोशल मीडिया किट में हमारे पास जो अमूमन अक्सर फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जी फेसबुक। दैन हमारे पास ट्विटर की बहुत ज़्यादा
प्रेजेंस होती है, एक्टिव प्रेजेंस। देन वी हैव गॉट यूट्यूब। फिर हमारे पास है जो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन भी इसके अंदर आ जाता है। तो हमारे पास ये जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं। अब ये सोशल मीडिया किट का डिज़ाइनर्स के साथ क्या ताल्लुक है? अब आप लोग अगर गए हों कभी मैकडॉनल्ड्स के अंदर और वहाँ जाके आपने कभी देखा हो कि उनका जो स्टाफ है उसने हैट जो कैप पहनी होती है उसके ऊपर भी मैकडॉनल्ड्स का लोगो बना होता है। आपको जो मैकडॉनल्ड्स की मेन ब्रांडिंग का कलर है दैट इज एक्चुअली येलो एंड रेड, आपको मैकडॉनल्ड्स के जो ड्राइव थ्रू है उसमें भी नज़र आएगा। आपको मैकडॉनल्ड्स का जो बोर्ड है उसमें भी वो कलर नज़र आएंगे। आपको मैकडॉनल्ड्स का जो फ्रेंचाइज जहाँ पर मौजूद है, जहाँ आपका डाइनिंग एरिया है, आपको वहाँ पर भी वो कलर नज़र आएंगे। तो सिमिलरली जिस तरह वो कंसिस्टेंट रखते हैं अपनी अपीयरेंस ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, इसी तरीके से वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस को रखते हैं कंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कोई भी बिजनेस आजकल विदाउट सोशल मीडिया उसकी प्रेजेंस जो है ना वो नाकाफ़ी है। आप किसी भी बिजनेस को ओपन करके देख लें, यू विल ऑलवेज सी के हमारे पास नियरली तमाम के तमाम जो बिजनेसेस हैं उनका एटलीस्ट फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पेज ज़रूर होता है। इसका ये मतलब है कि these social media platforms are essential for a growth of any business. Understood? तो हमारे लिए बीइंग अ डिज़ाइनर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम किसी क्लाइंट के लिए उसके बिजनेस की सोशल मीडिया किट वगैरह की ब्रांडिंग या डिज़ाइन हम उसके लिए बना सकते हैं और हम उसके लिए उससे चीज़ें चार्ज कर सकते हैं फॉर द डिलीवरेबल्स। मोस्टली ऐसे होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊं तो लेट मी शो एन एग्जांपल ऑफ ब्राइट साइड। मे बी आप लोगों में से लोगों किसी को आइडिया हो ब्राइट साइड के फेसबुक पेज का। ब्राइट साइड, ब्राइट साइड ट्विटर। इस तरीके से ब्राइट साइड इंस्टाग्राम, इसी तरीके से ब्राइट साइड यूट्यूब भी होगा। इफ आई गो टू द मेन फेसबुक पेज ऑफ ब्राइट साइड, and then I go to the Instagram, then I go to the bright side Twitter, नहीं ये वो पेज नहीं है। ब्राइट साइड यूट्यूब आ गया, इनकी यहाँ से हम निकाल लेते हैं ट्विटर। अब अगर आप लोग इन तमाम के तमाम ब्राइट साइड के पेजेस की जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी कि ऑन एवरीवेयर इनकी जो लोगो है या डिस्प्ले पिक्चर है वो सेम है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और यही चीज़ आप लोग
फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो ऐसा कोई टूल आज तक इजाद नहीं हुआ जो आके आपके पीटीसीएल इंटरनेट को जो है ना वो कुछ ठीक कर सके। तो इसमें मैं आपके दुख का बराबर का शरीक होता हूँ, बिकॉज पीटीसीएल का जो इंटरनेट है ना वो मुझे भी बड़ा ही तंग करता है कभी कभी। और तो मेरे वाला ज़रा पिछले बहुत से अरसे से ठीक चल रहा है, बट नॉर्मली पीटीसीएल का इशू रहता ही है। इट इज़ योर किस्मत कि आप जो है वो पीटीसीएल के हाथ में जो है वो तंग हो रहे हैं। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था सोशल मीडिया किट के हवाले से कि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा कि आप लोगों के पास जितने भी बड़े कंपनी के ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो ऑल अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो यूनिक और कोहेरेंट रखती हैं, मतलब सेम होती है ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। तो आप लोगों ने भी बेसिकली यही करना है। अगर आपको कोई बंदा आकर बोले कि जी मुझे अपनी कंपनी का सोशल मीडिया किट या सोशल मीडिया की ब्रांडिंग करवानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपका कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोगों की आपकी बिजनेस की प्रोफाइल्स हैं। और वो पूछने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन हिज लोगो आप एक यूनिक एंड कोहेरेंट ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे जो कि ऑल अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन जिन प्लेटफॉर्म से उस बिजनेस की या उस पर्सन की प्रोफाइल्स मौजूद हैं वहाँ पर क्या कर देंगे, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग डिज़ाइन कर देंगे। अब ये डिज़ाइन करना बड़ा आसान होता है अमूमन। आसान कैसे होता है? आसान कुछ इस मामले में होता है कि आप लोगों को इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लोगो डिज़ाइन चाहिए होता है, जो कि आप सिंपली डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई बंदा कहे कि आप किसी कंपनी की जो है ना वो क्रिएट कर दें, सोशल मीडिया बैनर्स वगैरह क्रिएट कर दें और सोशल मीडिया किट वगैरह डिज़ाइन कर दें, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं उससे सबसे पहले क्या मांगूँ। मैं उससे कहूँ अपना बिज़नेस का नेम बताओ, बिज़नेस के पेजेस के लिंक्स वगैरह सेंड करो और मुझे वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है वो शो करवाओ जिस पे आपने सोशल मीडिया किट वगैरह जो है वो डिज़ाइन करवानी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उस बंदे से बआसानी बड़े आराम से ये जान लेंगे कि मुझे किस किस प्लेटफॉर्म के लिए कौन कौन से डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। वो मैं भी आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन दिस एग्जांपल, एक बनी बनाई एग्जांपल आपको मैं शो करवा दूँ सोशल मीडिया किट की, ताकि आप लोगों को ना अंदाज़ा हो जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी बंदे को ये चीज़ क्लियर ना हो रही है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट प्रॉबेबली आप लोगों के पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की लाजमी प्रोफाइल्स होती हैं बिजनेसेस की। ठीक है, तो ये इनके आगे जाना मैं इन इसलिए लिख रहा हूँ कि अमूमन बिजनेसेस जो हैं वो इनके लिए लाजमी सोशल मीडिया किट मांगते हैं। जो आप लोगों का प्रोफेशनल बिजनेस है वो में लिंक्डइन पे लाजमी होगा। अगर सर्विसेज या बिजनेस ऐसा है जो कि इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड नहीं है, तो आपको ही फ़ायदा कि आपका काम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बनी हुई सोशल मीडिया किट दिखा सकूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक के लिए आपको बिजनेस का डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो बनानी पड़ती है। लिंक्डइन के लिए आपको लिंक्डइन की कवर फोटो और डिस्प्ले पिक्चर बनानी होती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर बनानी होती है और ट्विटर के ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले पिक्चर और कवर पिक्चर जो है वो बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द प्लेटफॉर्म्स ऑफ ईच बिजनेस, फेसबुक में आप देखें तो ये डिस्प्ले पिक्चर यहाँ शो हो रही है।
मेरा लोड हो जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। इंस्टाग्राम का मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर चाहिए होती है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर ही वहाँ डिज़ाइन की हुई थी। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे ना, लेट मी ज़रा रीसाइज द डिस्प्लेज ताकि आप लोगों को प्रॉपरली नज़र आए साइज बढ़ा करके। और राइट, फेसबुक पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पिक्चर एंड कवर फोटो होती है। तो फेसबुक पे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पिक्चर एंड कवर फोटो दोनों क्रिएट की हुई हैं। ट्विटर पे अगर आप लोग देखें तो डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो होती है, जो कि राइट नाउ इनकी एम्प्टी पड़ी हुई है, लेकिन होती ज़रूर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिंक ट्विटर के लिए डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो दोनों डिज़ाइन किए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर होती है, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। अगर आप लोग यहाँ आकर देखें तो आपको इंस्टाग्राम की सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर नज़र आ रही हैं, और अगर लिंक्डइन हो तो आपको उसमें कवर फोटो डिस्प्ले पिक्चर दोनों चाहिए होती हैं। अब आप में से कोई मेरे से क्वेश्चन कर लेता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्प्ले पिक्चर का साइज़ कितना है। हमें अगर कोई क्लाइंट दे देता है काम, तो हमने वो कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट कैसे करना है कि वो ठीक लगता भी है कि नहीं। क्या ये मामला जो है वो हम खुद डिज़ाइन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन जो है वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक पेज के लिए कितना अच्छा लगेगा कि नहीं। तो यस, वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप लोगों को यहाँ तक की जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं अगर समझ नहीं आई किसी चीज़ की, यू पीपल कैन आस्क, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन वगैरह जो हैं वो दूर करके देन आगे मूव करूँ, हम प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस लेक्चर की तरफ बढ़ें। मीनवाइल आप क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की जो है ना वो चीज़ ओपन कर लेता हूँ, जिसको देख के आप सुख सुख के सांस लेंगे। तो वो मैंने ओपन कर लिया, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों के पास किस किस्म के क्वेश्चंस मौजूद हैं। देन वी कैन हैव अ लुक एट दोज क्वेश्चंस एंड देन आगे अपना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीवन क्लास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। Because right now I don't see any questions. आई बिलीव कि आप लोगों के क्वेश्चंस कोई भी नहीं है, दैट इज़ वाई आप लोगों में से कोई बंदा कमेंट नहीं कर रहा। इफ दैट इज़ द केस तो चलें फिर मैं अपने लेक्चर की तरफ जो है वो चलते हैं। ओके नाइमा, आपका क्वेश्चन है जिन ब्रांड्स के लोगो ऑलरेडी मौजूद हो तो वही तो फ़ायदा है, जिनके लोगोज ऑलरेडी मौजूद हैं हमें सिर्फ लोगो पकड़ना है, सोशल मीडिया किट बना देनी है। ठीक है, तो ये ऐसी सर्विस है जिसके लिए आपको लोगो भी क्लाइंट से मांगना पड़ेगा। और अगर क्लाइंट आपको कहेगा जी मेरे पास लोगो नहीं है, तो आप उसको डबल चार्ज कर सकते हैं कि उससे आप कहेंगे कि मैं पहले आपके लिए लोगो बना के दूंगा, उसके बाद आपकी सोशल मीडिया किट जो है वो डिज़ाइन करूंगा। तो इस सूरत में आप लोग ट्वाइस एज मच एज चार्ज कर सकते हैं जितना आपने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में करना होता है। ये एक अलग सवाल है कि अगर लोगो उसके पास नहीं है तो आप लोग कैसे बना के देंगे। बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें आप लोग उस बंदे से कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी के प्रेफर्ड कलर्स, वेबसाइट और वो तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जिनके ऊपर कंपनी एक्टिव है वो तमाम चीज़ें मांगेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे से एक कंपनी है यहाँ पर, लेट्स सपोज हम कोई लोगो ओपन कर लेते हैं किसी कंपनी का, और वो कहता है कि जी आई नीड अ लोगो डिज़ाइन, सॉरी आई नीड अ
सोशल मीडिया किट डिज़ाइन फॉर माय बिजनेस, और मुझे ये फलां 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 सारी सारी चीज़ें जो है ना वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि जी भाई अपने बिजनेस का नाम दो, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स दो जिसके ऊपर आपका बिजनेस जो है वो वर्क कर रहा है, और इसके अलावा क्या प्रोवाइड करो, वो तमाम की तमाम डिटेल्स जो आपने सोशल मीडिया किट के बैनर्स वगैरह के ऊपर देनी है। अंडरस्टूड। हम जैसे ही उससे ये चीज़ें मांगेंगे, हमारा जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर, मैं कोई लोगो ले लेता हूँ यहाँ से। हम एक जो है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये सारी सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं कि अगर मुझे कोई वाकई क्लाइंट कह दे कि जी ये मेरा लोगो है और आपने इसके लिहाज से चीज़ें कंप्लीट करके बना के मुझे देनी है, तो हम उसको के लिए कैसे बना के देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, सपोजिटली अगर ये मेरे पास कंपनी का लोगो है, तो मैं इसको बड़े आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग ये सोशल मीडिया किट जो है Adobe XD के थ्रू भी बना सकते हैं, बिकॉज XD के अंदर आप प्रॉपरली इसको क्रिएट करने की ऑप्शन मौजूद है। बट चूंकि आप लोगों ने भी वो सॉफ्टवेयर सीखा नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हम उसको फोटोशॉप के अंदर ही जो है वो कंप्लीट करें। तो सपोजिटली हमारा जो बिजनेस है उसका नाम ये है, ठीक है, किंगफिशर टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स। ये हमने इसका लोगो उठा लिया। सपोज क्लाइंट ने हमें ये जो लोगो था वो हमें प्रोवाइड किया था, तो हम इस लोगो को इस्तेमाल करेंगे अपने पास, और सोशल मीडिया किट के लिए अपना काम पूरा करने के लिए यूज़ कर लेंगे। देन सेकेंड चीज़ हम पूछेंगे कि जी हमें नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स बताओ जिसके ऊपर आपका बिजनेस पेजेस मौजूद हैं। सपोजिटली वो हमें कहते हैं कि जी मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इन चारों के लिए मुझे सोशल मीडिया किट तैयार करके दें। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सोशल मीडिया किट में डिज़ाइंस के साइजेस क्या हैं, बिकॉज आपने तो आज से पहले कभी सोशल मीडिया किट ओपन करके देखी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया किट के लिए हमें हमारे पास साइज कितने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे लिखेंगे सोशल मीडिया चीट शीट 2020। ठीक है, अगर हम इस चीट शीट को ओपन कर लें, तो ये हमें तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए सोशल मीडिया के जो साइजेस हैं डिज़ाइंस के, उनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो दे देगा। तो अगर हम ये चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाहें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की। अमूमन हम फेसबुक में जब हम सोशल मीडिया चीट शीट की बात करते हैं, तो हम फेसबुक के अंदर दो चीज़ें डिज़ाइन करके देते हैं, डिस्प्ले पिक्चर। लेट मी डिक्रीज द साइज टू 28। हम डिस्प्ले पिक्चर डिज़ाइन करते हैं, और हम कवर फोटो भी डिज़ाइन करके देते हैं। जब हम ट्विटर की बात, इसके अलावा भी और बड़े साइज होते हैं इसके अंदर एड साइज भी होता है, इसके अंदर आपका पोस्ट साइज भी होता है, देन आप लोगों के पास इसके अंदर स्टोरी साइज वगैरह भी होता है। ठीक है, तो ये पांच चीज़ें मोस्टली आपके सोशल सोशल मीडिया का जो फेसबुक का सेक्शन है उसमें होती हैं। बट हम अमूमन यही दो कवर करते हैं। कोई हमारे से कहे कि जी फेसबुक की जो स्टोरीज हैं जो हम ऐड करते हैं, हमारे बिजनेस की जो ऐड होगी उसका भी अगर हमें डिज़ाइन चाहिए, तो हम उससे कहेंगे कि जी उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। नॉर्मली हम फेस डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो ही लेते हैं। हमारे पास जो ट्विटर है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें मौजूद हैं। जो हमारे पास यूट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास
डिस्प्ले पिक्चर भी है और कवर फोटो की जगह यहाँ पर होता है जी चैनल आर्ट। ठीक है, बैनर का दूसरा नाम है, कवर फोटो का दूसरा नाम है यूट्यूब। बैनर वाला जो साइज है, डिज़ाइन है, उसको चैनल आर्ट कहता है, ना कि कवर फोटो या दूसरी और कोई चीज़ कहे। इंस्टाग्राम में आप लोगों के पास सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर होती है या स्टोरी टेम्पलेट होता है, और उसका मैं साइज आपको आगे बता देता हूँ क्या रखते हैं। और सिमिलरली लिंक्डइन के अंदर हमारे पास डिस्प्ले पिक्चर एंड कवर फोटो होते हैं। इसके साइजेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि जी उसको सोशल मीडिया की चीट शीट चाहिए या सोशल मीडिया किट बनवानी है, तो आप उससे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मांगेंगे? नंबर वन होगी जी आपका लोगो डिज़ाइन। टू हो जी टू होगा जी आपका ब्रांडिंग कलर्स। तीसरी आप मांगेंगे जी वेबसाइट। चौथी आप पूछेंगे जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर वो काम करता है। और पांचवी चीज़ आप उससे मांगेंगे इंफॉर्मेशन दैट वुड गो ऑन टू द कवर फोटोज और बैनर्स। ठीक है, दिस कैन बी ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन आप मांगेंगे ज़रूर किसी भी क्लाइंट से, ताकि आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हों। जब आपको किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो आपके पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास बाकायदा तौर पर तैयार पड़ी हुई हो। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब है लोगो डिज़ाइन जब आपको दे देगा, ब्रांडिंग कलर्स भी दे देगा, वेबसाइट भी दे देगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दे देगा, तो आपके पास पीछे क्या काम रह गया? आपने चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रीसाइज करना है। अब मैंने यहाँ पर ये फोटोशॉप का ओपन कर लिया। सॉरी, फॉर एग्जांपल हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इस सोशल मीडिया चीट शीट को बनाने के लिए जो लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया चीट शीट जो है, इसमें हमें तमाम चीज़ों के साइजेस वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगे। तो व्हाट आई वुड डू नाउ इज आई वुड गो टू फेसबुक। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाकर क्या करूँगा, तो अगर हम फेसबुक के पास प्लेटफॉर्म, अगर आपका ग्रुप है तो उसका कवर का साइज क्या होगा ये भी बता दिए। उसका कवर का वो भी बता दिया गया है। आपके पेज की प्रोफाइल पिक्स कितना होगा प्रोवाइड कर, तो लिंक का थंबनेल का साइज भी 30 पिक्सल्स आ रहा है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो, आप देखें आपका जो फेसबुक का कोई भी पेज हो तो उसमें आप लेफ्ट साइड के ऊपर लोगो आ रहा होता है। उसकी डायमेंशन से क्या कह रहे हैं जी 180 इंटू 180। तो हमारे पास जो ये चीट शीट के लिए हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जी 180 इंटू 180 पिक्सल हमारे पास है जी, पिछले पिक्चर का साइज है। ठीक है, पेज का अगर आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, तो उसका साइज ये और है। लेकिन हम जो कि बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो हम अमूमन कवर फोटोज का जो साइज है वो यही रखेंगे
जो यहाँ पर दिया हुआ है ना इधर, ठीक है, पेज कवर का, वो फोटोशॉप जो है वो, सॉरी फोटोशॉप कह रहा हूँ, फेसबुक मिनिमम डायमेंशन जो है इतनी लेता है। आपको यहाँ पर अगर मैं फेसबुक पेज के लिए आ सकता हूँ ना, यहाँ देखें अगर आप लोग, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कवर फोटो के लिए वो 180x180 डेस्कटॉप के लिए ले रहा है, और कवर फोटो के लिए 820x312 ले रहा है। हम अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं जी 820x312 पिक्सल्स। राइट, क्योंकि हमने कहा हमें एड साइज, पोस्ट साइज वगैरह की जरूरत नहीं है, सो वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट ऑल टुगेदर। सॉरी साइज अलबत्ता मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, 1080 x 1920 पिक्सल होता है। ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ इसके बाद में। इसके बाद आई थी हमारी बारी ट्विटर की। ट्विटर की जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, आई बिलीव वो होती है 400x400 पिक्सल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, फेसबुक ट्विटर की जो प्रोफाइल पिक्चर या डिस्प्ले पिक्चर है उसकी रेजोल्यूशन है 400x400, जबकि इसका जो हेडर साइज है जिसको हम कवर फोटो भी कह रहे हैं, इसकी रेजोल्यूशन है जी 1600x500 पिक्सल्स। अंडरस्टूड। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल गया कि हमें अगर आगे इनके लिए डिज़ाइन क्रिएट करने हो तो कौन से साइज रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इन दोनों के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन टॉप दो के अलावा। तो आगे चलते हैं जी लिंक्डइन की तरफ, जो कि हमारे पास ये एंड पे लिखा हुआ है। तो लिंक्डइन के ऊपर जो डिस्प्ले पिक्चर है, आई बिलीव 400x400 ही होती है। यस, 400x400 पिक्सल ही है। और कवर फोटो का साइज हमारे पास है जी 1584x396 पिक्सल्स। राइट। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने यहाँ पर कंपनी पेज अगर कोई कह रहा है ना, अच्छा लिंक्डइन पे ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। लिंक्डइन पे अगर कोई बंदा पर्सनल प्रोफाइल के लिए करवा रहा है तो उसके डायमेंशन दिए हैं। अगर कोई बंदा कंपनी प्रोफाइल के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसके डायमेंशन जो हैं वो ये हैं। जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्प्ले पिक्चर उसकी है कवर फोटोज जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग देख सकते हैं 1584x768 है। जो बिजनेस प्रोफाइल है उसमें ज़रा हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। देन अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है वो कहता है जी हमें क्या बना के दो इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम का सबसे काम आसान तरीन है। हम इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर चेक करते हैं, और वो है जी 180x180, सॉरी 110x110 पिक्सल्स। वो हम काफ़ी आराम से बना लेते हैं, और इसके अंदर जो स्टोरी का साइज़ है वो हमारे पास 1080x1920 पिक्सल्स होता है। अमूमन लोग वो मांगते नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो वो आपके पास नज़र आ रही हैं। आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे कवर फोटो होता कोई नहीं है। अगर आपने कोई इमेज खोलनी है तो वो
1080x1080 के स्क्वायर बॉक्स में बनती खुलती है और उसका थंबनेल का साइज 161x161 है। ये भी ऑटो जनरेटेड है और ये भी ऑटो जनरेटेड है। कुछ भी आप अपलोड करें ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो रीसाइज कर लेता है। इसके बाद आता है जी यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर आप लोगों के पास जो कवर चैनल का आइकॉन है उसका साइज है जी 800x800 पिक्सल्स। सबके चैनल आर्ट का साइज है दैट इज 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स। अंडरस्टूड। तो ये तो हमारे पास हो गया जी हमारी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनके साइजेस। अब हमारे पास अगर ये मौजूद हैं तो इसका मतलब है हम बड़े आराम से अपनी तमाम के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स के लिए डिस्प्ले पिक्चर्स तो बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फोटोशॉप में जाऊँगा। यहाँ से जी मैं 800x800 का कैनवस ले लेता हूँ। अंडरस्टूड। ये कैनवस लेने के बाद मैं यहाँ से लोगो उठाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लोगो कुछ यूँ पेस्ट कर दूँ और इसका साइज़ मैं कुछ यूँ कम कर दूँ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये डिज़ाइन पकड़ूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ, अगर इसको मैं रीसाइज कर दूँ, ठीक है, शिफ्ट दबा के रीसाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों का डिज़ाइन जो है वो सेंटर से पर एक तो एस्पेक्ट रेशो रहे मेंटेन और डिज़ाइन को सेंटर में करके आप लोगों ने ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करना है तो ये सेंटर से स्केल डाउन कर देगा। अगर मैं कुछ यूँ करके डिज़ाइन कर दूँ तो मेरा सोशल मीडिया किट के लिए डिस्प्ले पिक्चर तो हो गई तैयार, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप तमाम के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले पिक्चर्स को देखें, इफ़ आई गो टू फेसबुक और यहाँ पे राइट साइड का पेज ओपन करूँ, इसी तरीके से इंस्टाग्राम का राइट साइड का पेज ओपन करूँ, इसी तरीके से यूट्यूब का राइट साइड का ट्विटर पेज भी एंड मैं यूट्यूब पेज भी ओपन करूँ। चैनल ओपन कर लिया, इसका ट्विटर का अकाउंट था, मैंने चैनल से ओपन किया था। ठीक है, तो अगर आप एक चीज गौर कीजिएगा, जितने भी डिस्प्ले पिक्चर्स हैं ऑल ऑफ देम आर इन सर्कल। इस डिजाइन को आप ओपन करेंगे निकलेगा स्क्वायर के अंदर, लेकिन इसका प्रीव्यू जो है वो किसमें आएगा, सर्कल के अंदर। ठीक है, व्यू प्रोफाइल पिक्चर किया मैंने बड़ी सी प्रोफाइल पिक्चर ओपन की। आप लोग देख सकते हैं डिजाइन स्क्वायर में ही किया गया था लेकिन इसका प्रीव्यू किस में आ रहा है, सर्कल के अंदर। अंडरस्टूड। इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है अभी ज़्यादा स्टोरी चला देगा, तो ये जो डिज़ाइन है ये भी स्क्वायर में डिज़ाइन किया गया है लेकिन प्रीव्यू इंस्टाग्राम उसका सर्कल में शो कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप इसको ओपन करें तो ये सर्कल वाला डिज़ाइन का प्रीव्यू है, असल में ये डिज़ाइन जो है वो स्क्वायर में ही बना हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आप लोग ट्विटर पे जाकर, ये तो वेबसाइट ओपन होगी इनकी, अगर आप ट्विटर पे जाएं और ट्विटर पे इसका वो खोलें डिस्प्ले पिक्चर, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले पिक्चर भी फेसबुक की तरह स्क्वायर में ही बनाया गया था। द थिंग इज के यहाँ पर वो सर्कल के अंदर प्रीव्यू शो किया जा रहा है।
तो यहाँ से हमें एक और बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली कि हमें हमेशा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि लोगो पूरा भी आए और प्रोमिनेंट भी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह का सर्कल के लिए हाथ से डिज़ाइन बना दूंगा तो ये कतई देखने में ठीक नहीं लगेगा। मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर गाइड्स ऐड कर रहा हूँ। कंट्रोल आर दबा के रूलर से गाइड्स लेके आया, ये कंट्रोल आर प्रेस किया, रूलर से गाइड रूलर्स आ गया और क्लिक करके मैंने ड्रैग किया और ये मेरे पास क्या आ गई जी, गाइड्स आ गई। यहाँ से इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी गाइड्स आ गई। आप लोग चाहें तो इसी तरीके से सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी, ये स्केयर लें, ठीक है, इसको फिल दे दें किसी भी कलर का, कंट्रोल टी दबाएं और कंट्रोल टी दबाने पे आप गाइड जो है वो ये सेंटर में लाकर आप लोग देख सकते हैं। ये क्योंकि 800 इंटू 800 था ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 400 पे गाइड ऐड हुई है, इसका मतलब है डेड सेंटर है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग ऊपर गौर करें तो ये सेंटर में ही है, इसका मतलब है कि मैंने एग्जैक्टली सेंटर के अंदर अपने तमाम के तमाम गाइड्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। अंडरस्टूड? एक सर्कल का काम हो गया खत्म। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, सेव एज करके पीएनजी या जेपेग के अंदर सेव करके अपलोड करूँ, तो उसका नुकसान क्या होगा मेरे पास कि मेरे पास एक तो लोगों का जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें सर्कल तो इस तरह गोल होता है, तो ऊपर और नीचे बहुत सी जगह खाली मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके साथ पीछे सर्कल क्रिएट करूं, कंट्रोल शिफ्ट पेन से नई लेयर ली, उसको नीचे लेके गया, फिल मैंने किया, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बिंग मैंने वाइट ले लिया और ये मैंने एज से सर्कल बनाया और शिफ्ट प्रेस किए रखा था कि जो सर्कल है मेरे पास परफेक्टली राउंड बने। तो आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली राउंड सर्कल मेरे पास 800 की विड्थ का और 800 की हाइट का परफेक्टली राउंड सर्कल बन चुका हुआ है। तो अब अगर मैं ये वाला प्रीव्यू लेकर इसको सेव करूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरा लोगो जो है वो टॉप और बॉटम दोनों से काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ रहा है, राइट? तो अगर मैंने ये बनाना हो तो सोशल मीडिया किट के लिए जो डिस्प्ले पिक्चर है उसके लिए ये डिज़ाइन डिस्प्ले पिक्चर के लिए काफ़ी है, बट मैं ये इसका डिज़ाइन इससे भी बेहतर तरीके में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने ये कॉपी किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया तो कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जाकर 1499 जितनी कॉपीड डिज़ाइन की विड्थ थी ये उसकी हाइट लेके मैंने कुछ यूँ कर दिया। फिर मैंने सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैंने यूँ सिलेक्शन क्रिएट की और राइट क्लिक करके लेयर वाया कट कर दिया। लेयर वाया कट का मतलब होता है आप उस लेयर से उस चीज़ को कट करके दूसरी लेयर पे लेके जा रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें मेरे पास डिफरेंट लेयर्स पे मौजूद है। यहाँ से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और वी दबाऊंगा और ये मेरे पास कुछ बुलियन ऑपरेशंस पड़े हुए हैं, अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ ऊपर ले गया। इन दोनों को मैंने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया और इसको मैंने नीचे ड्रैग किया तो ये इसके सेंटर में आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं जब गाइड आ गई ना यहाँ पर, ये तो मतलब ये सेंटर हो गया है। इन दोनों को या आप इसको इस हिस्से को पकड़ें, ऑल्ट दबाकर शिफ्ट प्रेस करके सेंटर से इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं।
और यहाँ ले जाएं। इन दोनों को पकड़ें, कंट्रोल ई दबाएं, कंट्रोल ए दबाएं, फिर कंट्रोल सी दबाएं और इधर लाकर कंट्रोल वी कर दें। राइट, यहाँ पर जब आपने आकर किया तो इसने ऑटोमेटिकली सेंटर में ही प्लेस किया है। अब कंट्रोल टी दबाएं, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको सेंटर से रीसाइज करने की कोशिश करें। अब अगर आप लोग देखें तो पहले की निस्बत मेरा लोगो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। राइट, तो आप कुछ इस तरीके से अपना लोगो जो है वो उसकी प्रेजेंस बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट कहे कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना आइकॉन यूज़ करना है, यहाँ पर मुझे डिज़ाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइकन यूज़ करना है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ चीट शीट सॉरी सोशल मीडिया के अंदर आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हिस्सा रिमूव किया, इसको रखा डेड सेंटर में और अब ऑल्ट प्रेस करके इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको अपने सोशल मीडिया चीट शीट के लिहाज से जो साइजेस थे उसमें ऐड करते जाएं, तो मेरा ये डिज़ाइन सोशल मीडिया चीट शीट के जो डिस्प्ले पिक्चर है उसके हवाले से बिल्कुल तैयार है। मतलब मजीद इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई तो काइंडली मुझे ज़रा बता दें। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो वो आप मेरे से फ़िलहाल पूछ सकते हैं, बिकॉज इसके बाद मैं आपको इस डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी सोशल मीडिया चीट शीट जो है वो डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, राइट नाउ या तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने कोई या तो सारी ऊपर से गुजर रही है या सारी इतनी घोल के समझ आ रही है कि आप लोग जो है ना वो क्यूरीज वगैरह की तो टेंशन ही नहीं है, या वो सुबह सुबह लस्सी शस्सी पी के बैठे हुए हैं दोपहर को और उसकी वजह से क्या होगा क्या पता सारे के सारे लोग सुन बैठे हुए हों और इन्हें पता ही ना हो कि हो क्या रहा है क्या नहीं। नहीं नहीं, जाग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ और उस्मा ने बताया है कि वो जाग रहे हैं, मैंने ओके एंड जी कर दिया है, तो दैट इज़ गुड कि आप लोग जाग रहे हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये आपको बताया था, you can use three different kind of variations for a display picture depending on the logo। अगर लोगो के अंदर कंपनी का नेम राइट साइड पर मौजूद है तो आप लोग इसके बजाय उसको मॉडिफाई करके यूं कर लें तो प्रेजेंस बेहतर हो जाएगी। और एक ये तरीकाकार भी जिसके थ्रू आप लोग जो है वो डिज़ाइन शो करवा सकते हैं। अगर आपका लोगो हो टेक्स्ट बेस, क्या हो, अगर आपका लोगो हो टेक्स्ट बेस, तो वहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टेक्स्ट वाले को सेंटर करके बैकग्राउंड के ऊपर ब्रांडिंग का जो मेन कलर है वो लाजमी यूज़ करें। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास उसकी प्रेजेंस जो है ना वो ज़रा काफ़ी अच्छी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मेरे पास मौजूद है लोगो, ठीक है, टोला टेंगा इज़ एन अफ्रीकन ब्रांड, तो इसलिए आपको इसका नाम भी अजीब लग रहा होगा। इसका एक और लोगो भी था जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन क्लाइंट ने कहा नहीं जी मुझे सिंपल वाला चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जी, कंपनी के लोगोज़ की 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो बहरहाल क्लाइंट को जो सबसे ज़्यादा फ़ज़ूल वाला था वो पसंद आया। कहता है जी आप वो टी भी ख़त्म कर दो, क्राउन भी ख़त्म कर दो, मुझे ये सिंपल वाला पसंद है। सो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे मेरा ये लोगो है, तो आप इसको कॉपी करेंगे, आप लोग पेस्ट करें यहाँ पर, इसको रिसाइज़ कर लें बेशक। ठीक है, सबसे पहले इसको सेंटर में रख लें। ठीक है, आपको जैसे ये पर्पल सी गाइड शो होगी तो इसका मतलब है सेंटर में आ गया है। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको सेंटर अलाइन कर लें, सेंटर से छोटा या बड़ा कर लें। ठीक है, तो सपोजिटली आपको आपका क्लाइंट कहता है जी
कि मेरा ये लोगो है और ये टेक्स्ट बेस है। अगर आप इसका वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि फेसबुक के पेज पे लैपटॉप के ऊपर राइट एंड लेफ्ट, ऊपर नीचे दोनों सारी तरफ वाइट कलर होगा, तो इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। तो आप इस सूरत में इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हैं कि लोगों के कलर्स को ले लें। इस सूरत में आप यहाँ के लोगों कलर्स के ग्रेडियंट्स उठा लें, जी प्रेस करें, शिफ्ट जी प्रेस करें, ग्रेडियंट उठा लें और सर्कल के अंदर वो ग्रेडियंट बनाकर यहाँ से डबल क्लिक करें इसको लेयर के ऊपर, इसको यहाँ पे क्लिक करें कलर ओवरले, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था, और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और कुछ यूँ करके आप लोग जो है वो बड़े आराम से अपने सोशल मीडिया किट के लिए डिस्प्ले पिक्चर्स बना सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करूँ तो मैं इसको यहाँ पे चलें सपोजिटली यहाँ पे कहता हूँ जी TTSM के डिस्प्ले पिक्चर्स, टोला टेंगा सोशल मीडिया किट डिस्प्ले पिक्चर PSD के नाम से अगर मैंने सेव कर दिया इसको, तो अब इसको मैं PNG में एक्सपोर्ट करूँगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस दबाया, PNG पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर DP फ्लैश 800x800 का साइज किस चीज़ का था, 800x800 का साइज था हमारे पास यूट्यूब का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जी DP यूट्यूब और इसको मैंने सेव कर दिया। अंडरस्टूड। अब मैं ओपन करूँगा जी DP यूट्यूब अलहदा से मैंने ओपन की, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से देखूँगा जी ट्विटर का 400x400 है, कंट्रोल ऑल्ट आई दबाया, इसको पिक्सल्स में कर लें अगर पिक्सल्स में नहीं है, बिकॉज मैंने पिछले दिनों तो इंचेस में वो काम कर रहा था। हाँ, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो थी वो इंचेस पे निकालनी थी, तो इसलिए मैंने इंचेस किया हुआ था। यहाँ आप लिखेंगे जी 400, ये मैंने 400 की उसने ऑटोमेटिकली रिसाइज किया। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएँ और इस दफ़ा यूट्यूब के बजाय क्या कर दें जी 400x400 ट्विटर था, तो DP ट्विटर भी आ गई, सेव हो गई। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस दबाएँ और दूसरा 400 वाला क्या था जी लिंक्डइन, यूँ ही आप लिख दें DP लिंक्डइन, तो ये भी काम कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा कंट्रोल ऑल्ट आई और रीसाइज ऑप्शन में जाकर आप लोग क्या करेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए भी डिस्प्ले पिक्चर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट की याद नहीं है तो आप जाएंगे एडिट, नहीं इमेज, और इमेज में आप लोग जाएंगे इमेज साइज में। अगर आपको ये शॉर्ट की याद नहीं है, यहाँ आप 180 प्रेस करें और इसको रीसाइज अपलोड कर दें। अब आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप फेसबुक के लिए 180x180 का डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो वो बहुत ही पिद्दा होगा। उसको कोई बंदा जब क्लिक करके ओपन करेगा ना, जिस तरह मैंने आपको फेसबुक के पेज पे राइट साइड का डिज़ाइन ओपन करके दिखाया था, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब कोई बंदा ये राइट साइड का इमेज ओपन करेगा तो वो बड़ा पिक्सेलेटेड नज़र आएगा लोगो जो है। तो इसलिए रिकमेंडेड साइज़ तो ये है, बट मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए साइज़ बता रहा हूँ जो कि है फोर मतलब अबव देन 350 इंटू 350 पिक्सल्स रखें आप। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास जब आप लोग ये क्लिक करके व्यू प्रोफाइल पिक्चर ओपन करेंगे ना, तो उस सूरत में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जो कि अमूमन हमारे पास पिक्सेलेशन का आया था कि साइज़ बहुत छोटा है। अंडरस्टूड। तो आपने ये ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम के लिए आप बेशक वो कर भी लेंगे, तो इंस्टाग्राम लोग मोस्टली मोबाइल पे यूज़ करते हैं या आईपैड्स वगैरह पे,
तो वहाँ पर तो साइज़ की टेंशन अमूमन होती ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर राइट साइड पे अगर क्लिक करके व्यू पिक्चर करते हैं तो देखेंगे साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसको मैं कॉपी करूँ ना अगर, और यहाँ इसको ओपन करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं 1024 इंटू 1024 लिया हुआ है। तो आप लोग उस लिहाज से इसको कम से कम 350 इंटू 350 से ज़्यादा बड़ा रखें। इंस्टा आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो ऐप्स इंस्टॉल हुई होती हैं उनका आइकन 1024 इंटू 1024 पिक्सल्स के अंदर iOS एंड्रॉइड के अंदर दोनों साइज रखे जाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसका हाफ साइज ले लेते हैं 512 इंटू 512 फॉर यूट्यूब, सॉरी फॉर फेसबुक। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कंट्रोल जी करके 800 इंटू 800 को 512 इंटू 512 में रिसाइज करके सेव करूं तो मेरे पास डीपी ऑफ फेसबुक आ जाती है। और इसी तरीके से मैं अगर इसको यहाँ से 110 करूं तो 110 इंटू 110 का डबल क्या होता है जी, 220 इंटू 230 का ट्रिपल क्या होता है, 330 इंटू 330। ये करके अगर मैं इंस्टाग्राम का भी निकाल लूँ डिज़ाइन, तो मेरे पास ये जो मेरा एक फोल्डर था, किधर गया टोला टेंगा, ये आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सोशल मीडिया किट के लिए डिस्प्ले पिक्चर्स जो थे वो सारे के सारे तैयार हो गए। इफ आई वांट टू चेक कि ये कैसे लगते हैं डिस्प्ले पिक्चर के तौर पे, आई कैन क्लोज इट। मैं जाता हूँ सिंपली इधर, मेरे अपने जो पेजेस पता नहीं अब कहाँ चले गए होंगे, अल्लाह जाने पेजेस मेरे बनाए हुए कहाँ गए होंगे। हाँ ये आ रहे हैं जी माई पेजेस, और यहाँ से कोई ऐसा पेज जो कि मैं आजकल नहीं यूज़ कर रहा उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने पेज ओपन किया जो कि शायद नहीं ओपन हुआ, तो अब ओपन हुआ। So what I would do now is, क्योंकि ये पेज मेरा है, तो I would open it up, edit profile picture, यहाँ से इसको मैं कहता हूँ जी अपलोड पिक्चर, जाता हूँ जी टोला टेंगा में, और जो फेसबुक का अपलोड किया था वो मैंने सेव कर दिया। प्रोफाइल पिक्चर, इसमें जूम इन जूम आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने डिज़ाइन भी डायरेक्टली उसके लिहाज से किया। ठीक है, ये करने के बाद वो किया सेव, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा आ गया है। रह गई पीछे बात कवर फोटो की, तो कवर फोटो भी डिज़ाइन कर लेते हैं। कवर फोटो के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा वर्जन, बड़ा मजे का ट्रिक बताता हूँ। यूट्यूब फेसबुक कहता है 820 इंटू 315 की आपकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन होनी चाहिए फॉर प्रोफाइल पिक्चर, सॉरी फॉर कवर पेज। 820 इंटू 312, सॉरी 315 312। ठीक है जी, ये ओपन किया। दिस इज द साइज फॉर योर फेसबुक कवर फोटो। हम हमेशा, आपको मैंने बताया कि फोटोशॉप में अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें हमेशा रेजोल्यूशन में उसको हम उसको छोटा कर लें, जो बड़े से छोटा आसानी से हो जाता है, छोटे से बना नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसको इंटू टू कर लेते हैं। ये मेरे पास बन गया 1600 इंटू 1640 इंटू 624। अगर हम देखें तो रफ ये साइज मेरे पास किसका होता है, इंडियन का भी 1640 और 1580 में पास तक नहीं है। देन सिमिलरली आप लोगों के पास जो ट्विटर का साइज है वो भी 1600 इंटू 500 है, जो कि अभी मेरे पास जो है वो
1640 इंटू 624 है। इसका मतलब मैं एक ही डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाऊं तो मेरे तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए चल सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज़ जो है वो किसके लिए है, हमारे पास 1600 इंटू 500 मौजूद है। वेल, डिलीट इट, डोंट सेव इट। मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ जी 1600 इंटू 500। ये मेरे पास डिज़ाइन बन गया इसका, इंस्टाग्राम का, सॉरी ट्विटर का आ गया। इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ कम करूँगा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, थोड़ी सी विड्थ कम और सॉरी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाऊँगा और हाइट भी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा तो मेरे पास फेसबुक का भी बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो अब अगर हम एक और तरीका कार आजमाएं और हम कहें कि जी मैक्सिमम विड्थ मेरे पास है जी 1640, कितनी जी 1640। इस दफ़ा मैं कैनवस साइज से बढ़ा रहा हूँ, इमेज साइज से नहीं, बिकॉज मुझे सिर्फ विड्थ बढ़ानी है फिलहाल। 1640 हो गया। अब हम हाइट में देखते हैं मैक्सिमम हाइट किसकी है, ये 500 है तो फेसबुक वाले की कितनी थी, 312 इंटू 312 इंटू 2 कितना बनता है 624। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोबारा कंट्रोल ऑल्ट सी से 624 कर रहा हूँ और मेरे पास दोबारा कैनवस साइज क्या आ गया 1640 इंटू 624, जो कि हमने ओरिजिनली लिया था। ये फर्स्ट टाइम भी मैं बना के शुरू कर सकता था, लेकिन आपको बताया इसलिए कि मैक्सिमम साइज ले लें आगे आपको याद रहे। आगे हमने क्या करना है, ट्विटर का साइज है जी 1600 इंटू 500। ओके, नई लेयर लेते हैं, इस पर ब्लैक कलर करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल सी और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ गाइड ऐड करता हूँ। गाइड ऐड करने से मुझे याद रहेगा ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, इतना साइज किसका है, ट्विटर का है। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ लिंक्डइन पे जिसका साइज है जी 1584 इंटू 396। दोबारा बनाते हैं नया 1584 इंटू 396। ये ओपन किया, इसको भी कॉपी करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर देते हैं और अब इसकी बेस के ऊपर भी गाइड ऐड कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि मुझे याद रहेगा कि मेरे डिज़ाइन के साइजेस कितने हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं ये जो इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, लिंक्डइन वाला है, उसको भी फ़िलहाल नहीं इस्तेमाल कर रहा और मैं सिंपली पहले अपना कवर फ़ोटो जो है ना वो डिज़ाइन करूँगा। कवर फ़ोटो के लिए मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रांडिंग के कलर्स उठाता हूँ और ब्रांडिंग के कलर्स उठाने के बाद मैं चलता हूँ अपने डिज़ाइन की तरफ और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करके कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, मैंने कुछ यूँ करके बना दिया। अब चूंकि ये टोला टेंगा जो कंपनी है, इट इज़ रिलेटेड टू फ़ोन कॉल्स एंड ये जिस तरह आप लोगों के पास यूफोन वगैरह है उस तरह की कंपनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आई वुड गो टू exels.com एंड यहाँ मैं लिखूँगा जी फ़ोन कॉल, ताकि नज़र आए कि जी कोई बंदा फ़ोन पे बात कर और बड़ा खुश है। यू कैन आइदर यूज़ मेल और फीमेल। अब चूंकि ये कंपनी अफ्रीकन है, तो अफ्रीकन को शो करवाने के लिए इट इज़ गुड कि हम जो है वो ब्लैक पीपल को शो करवाएं ताकि उनसे रिलेट किया जा सके ज़्यादा। तो इसलिए हम कोई अपने हवाले से ये इमेज ले लेते हैं जो कि
अफ्रीकन या ब्लैक रेस के लोगों के हवाले से है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज मेरे जहन में था कि इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन जो कि अफ्रीका से, कंपनी अफ्रीका से है, तो इसलिए मैं यूज़ किया कि आप रिलेट कर सकें। ठीक है जी, ये मैंने डिज़ाइन पकड़ा, इसको लार्ज साइज़ या मीडियम में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको ओपन किया फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक है जी, कुछ यूँ पेस्ट करने के बाद मैंने साइज़ कर दिया इसका छोटा। ठीक है जी, कुछ यूँ रख के मैंने इसका साइज़ कर दिया छोटा, और नीचे से इसको ऊपर को मूव कर लेते हैं ताकि स्काई हमारे पास ज़रा कम ही आए। ठीक है, अब अगर मैंने इसके ऊपर कोई डिटेल ऐड करनी है, राइट तो मैं चलें इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अगर मुझे इसके ऊपर कोई डिटेल ऐड करनी है तो वो मैं एक सूरत में ही करूँगा। अब अगर देखें, मैंने सब्जेक्ट को किसी तरीके से सेंटर में साइज़ किया है कि जब मुझे क्रॉप करना होगा ना ट्विटर के लिए, इतना डिज़ाइन, तो इस फीमेल का सर वगैरह क्रॉप ना हो, इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रिसाइज किया। अब रही बात डिज़ाइन की, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज अगर मैं ये कलर कर दूं बैकग्राउंड पे, और मैं यहाँ लिख दूं जी अफ्रीकाज या नाइजेरियाज टॉप सेल्यूलर सपोज ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने कुछ इतना सा बड़ा कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ मैं एक और टेक्स्ट लिख दूँ, नेटवर्क, सॉरी, मैं यहाँ पे कॉपी बनाऊँ और साइज पैदा करके अगर मैं सपोजिटली यहाँ पर लिख दूँ जी 35, और यहाँ लिख दो जी स्विच टू टोला टेंगा नाउ। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो मैंने इसको एजेस तक नहीं रखा। द रीज़न इज़ कि मुझे इस ब्लैक वाले के हवाले से भी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखना है। अब अगर मैं कुछ इसको यूँ करके सेव कर दूँ ना सपोजिटली, आपको सिर्फ शो करवाने के लिए कि फेसबुक कवर, अगर मैं इस तरह सेव कर दूँ और अगर मैं इसको अपलोड भी कर दूँ यहाँ पे पेज के ऊपर, बिकॉज आई कैन अपलोड इट, चूज़ फ्रॉम अपलोड फ़ोटो अगर मैं करता हूँ, और ये फेसबुक कवर मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे से कह रहा है कि जी इसको सेव चेंजेस करो, मैंने सेव चेंजेस कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। बुरा नहीं लग रहा, बट अच्छा भी नहीं लग रहा। इसका मतलब है हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक छोटा सा मजीद काम कर सकते हैं, इमर्स कर सकते हैं दोनों बैकग्राउंड्स को एक दूसरे के अंदर मिलता हुआ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता शो करवा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं छोटा सा काम करूँगा। मैं कंट्रोल क्लिक दबाकर, पहले मैं एक्स दबाऊंगा ताकि ब्लैक टू वाइट हो जाए ग्रेडियंट, फिर मैं कंट्रोल क्लिक करके जो जो मेरा इमेज है इस पर सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं दबाऊंगा क्यू। ठीक है, या आप एक और काम करें, आप पहले क्यू दबा लें, क्यू दबाने से ये क्विक मास्क मोड में चला जाएगा। यहाँ पर इसकी शॉर्ट की होती है ये, क्यू दबाने से ना क्विक मास्क मोड में, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। क्यू दबाने से आपकी लेयर हो जाएगी रेड, फिर आप दबाएंगे जी जी, और
ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। तो ग्रेडियंट आपने लेफ्ट टू राइट कर देना है। अब ये क्या हुआ, इसने हल्का सा एरिया जो है ना वो रेडिश कर दिया, कुछ एरिया वाइट ही रहने दिया। अब जब दोबारा क्यू दबाएंगे तो आपके पास एक सिलेक्शन बनी होगी। इस सिलेक्शन को अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्ट करेंगे और डिलीट दबाएंगे तो आप देख सकते हैं एक खास हद तक जो इमेज है ना वो डिलीट हो रहा है, वो प्रॉपरली डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है, ओपेसिटी के अंदर उसका कुछ हिस्सा डिलीट होता जा रहा है। और इसका फायदा क्या होगा, एक इमेज जो है वो दूसरे के अंदर मिक्स होता प्रॉपरली आपको नजर आ रहा होगा। और इसका फायदा ये होगा कि ये अब इमेज जो है वो काफी इमर्सिव है पहले वाले से। अगर मैं इसको अब सेव करूं फेसबुक कवर के तौर पर, ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज मैक्सिमम करके इसको सेव करूं, और अब अगर क्लास मैं इसको यहाँ से अपलोड फोटो पे क्लिक करूं तो आप खुद देखिएगा कि कितना वाज़ेह फ़र्क पड़ रहा है दोनों कवर फोटोज़ के लिहाज से। दिस इज़ द फ्रेश वन एंड दिस इज़ द वन जो हमने पहले क्रिएट किया था। बुरा ये भी नहीं लग रहा, बट ये जो दोनों इमेजेस का आपस में मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन कर दी। तो ये जो तरीकाकार था हमारे पास, इट इज़ नोन एज क्विक मास्किंग मोड के अंदर हम चीज़ों को डिलीट करते हैं। मैं ये क्विक मास्क मोड से चीज़ों को कैसे एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं मैं इसका तरीकाकार दोबारा भी बताता हूँ, बिकॉज मैंने भी जल्दी में या एक दफ़ा बताया है, लेकिन मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ। अब मुझे एक फीलिंग आ रही है, या तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही या आपको बहुत कुछ समझ आ रही है, बिकॉज लिटरली नो क्वेश्चंस। किसी किस्म का आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, किसी किस्म की फीडबैक नहीं दे रहे कि हाँ जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, सिर्फ पीटीसीएल के नेट को जो है ना एक बंदे ने अभी तक कोसा है। बाकी अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ सादी लस्सी नहीं पी, बल्कि उसके अंदर जो है ना वो एक ड्रग होती है, उसका मैं नाम लिखता हूँ, देख के तो आपको समझ तो आ ही गई होगी। मुझे लग रहा है आप लोगों ने ये पी हुई है। ठीक है, ये लस्सी में मिला के ना फीलिंग आ रही है। तो कोई फीडबैक ही नहीं है, कोई बता नहीं रहे कि जी चीज़ समझ आई है नहीं आई। आ रही है समझ, क्या बात है जी, दैट इज़ ब्रिलियंट। बताया करें ना मुझे, क्योंकि होता ऐसे है, अब आप लोग मेरे सामने तो मौजूद नहीं, मैं आपके जो है वो चेहरा मुबारक को तो देख नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा होता कि आप लोगों के चेहरों पर जो सपाट सी लुक है, क्या वो सब कुछ समझ आने की है या कुछ ना समझ आने की है। ओके जी, उज़मा कहती हैं आ रही आ सर है जी। ओके, मोहम्मद आसिफ भी कह रहे हैं आप ओके सर, इसका मतलब आपने वाकई भांग पी हुई है। तो क्या आपने ओके कहा ना? हाँ, मैंने कहा ना आपने भांग पी हुई है शायद, तो आप कह रहे हैं ओके। इसके अलावा भी हमारे पास सर खान साहिब से हैं, इससे भी कानूनी करना। ओके जी, दिस इज समथिंग जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे, और हम सिर्फ यहाँ पर लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमें कोई नहीं पता कि बाकी इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। सर ये पॉइंट रिपीट कर दें, एक पिक को दूसरी पिक में एडजस्ट करने वाला, ये हुई ना बात, ये हुआ ना मेरी मर्जी का सवाल। अल्लाह आपको खुश रखे नादिश अरशद, आपने जो है ना मर्जी का सवाल पूछा मेरा। चैलेंज दोबारा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक और इमेज लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो इमेजेस को मैच करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने एक को किया ना, हम दो इमेजेस को मैच करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी दो इमेजेस एक दूसरे में कैसे मर्ज होते हैं, और अगर दो इमेजेस मर्ज हो तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है वो भी डिस्कस करते हैं। ओके जी, हम लेते हैं यहाँ से ये, और विड्थ हम बढ़ा लेते हैं अराउंड 1750 करके। ओके,
जाते हैं जी पिक्सेल्स पे, और यहाँ पर कोई बंदा जो बहुत खुश हो ना फ़ोन पे बात करते हुए, जिस तरह ये बाजी बहुत खुश लग रही है, तो इन बाजी की पिक्चर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको लेके आते हैं जी फोटोशॉप में, और इनको यहाँ प्लेस कर देते हैं। दिस लुक्स अराउंड फाइन। अब इनके साथ का भाई ढूंढना पड़ेगा जिनसे ये बात कर रही हैं, या हम जो हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, तो हम जो इनकी बात एक खातून से करवाएंगे, और वो खातून कौन सी होंगी? वो खातून होंगी जी ये। और ये आपस में बात क्या कर रही हैं? या गुल अहमद की नई कलेक्शन आ गई है, क्या तुमने वो कलेक्शन देख ली है कि नहीं? ठीक है, हमने बेसिकली एक स्टोरी सी क्रिएट कर ली छोटी सी, और उस स्टोरी की बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे, इस इमेज को लेकर चलते हैं। ये वाली इमेज वैसे तो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, चलो चेक कर लेते हैं कौन सी वाली ठीक है। ओके जी, इसको भी रिसाइज कर लिया, और कुछ न्यू रख लिया। ठीक है जी। दोनों के साइजेस जो है ना, इमेज के साइजेस, वो ज़रा थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसे लगे कि दोनों का पर्सपेक्टिव सेम है। जिस तरह मैंने आपको तो ये सिर्फ फ़न के लिए गुल अहमद की स्टोरी बता दी ना, अगर आप इस इमेज में ये जो लेफ्ट वाली आंटी हैं, इनका साइज़ छोटा रखते हैं या बड़ा रखते हैं, ठीक है, इस तरह, तो ये दोनों बातें ना कनेक्ट नहीं हो रही। इस तरह लग रहा है जैसे लेफ्ट पे एम्फेसिस है और राइट वाले पे नहीं है। तो देखें आप कि मैंने डिज़ाइन करते हुए इवन के दोनों के जो पिक्चर के अंदर हेड साइजेस और बॉडी साइजेस जितने शो हो रहे हैं उनको भी मैच करने की कोशिश की है, ताकि देखने वाला दोनों को इवनली बैलेंस निगाह से देख सके, राइट। तो अब अगर मुझे इन दोनों का बैकग्राउंड मर्ज करना है, क्या करना है जी? दोनों का बैकग्राउंड मर्ज करना है, तो पहले हम कंट्रोल टी दबा के इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि महसूस सा हो कि जैसे ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। ओके जी, ये हो गया हमारा काम यहाँ तक। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको उसमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। ठीक है, हसीब भट्ट कहते हैं मैं वो शरारती हूँ। जी मैं वाकई बड़ा शरारती हूँ। अभी आप लोग होते हैं ना मेरे साथ फिजिकल बैच में, मेरे सामने आप जैसे लोग बैठे होते हैं, वहाँ तो और भी बड़ा इंटरेक्टिव और फन वे में हम पढ़ते हैं। एनीवेज, आदिश कहती हैं अब न्यू कलेक्शन नहीं आई, अब सेल लगी है। ओके जी, अल्लाह आपको सेल वाले दिनों में सबसे पहला लाइन में खड़े होकर कतार में लगकर जोड़े खरीदने की तौफीक अता फरमाए। एक ज़माना था जब बूढ़े ज़माने की औरतें जो है ना वो कहा करती थी कि हमें जोड़ों का दर्द है। बेचारी 60-70 साल की उम्र तक उन्होंने पहुंच जाना, पैदल चल चल के उन्होंने पानी शानी लेके आया करना, सारी चीज़ें सर पे उठा के, वो उल्टोइयाँ और ठीक है ये सारी सारी मिट्टी के गड्ढे सर पे उठा के लेके जाने, तो उनको जो है ना 40-45 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द निकल आता था। आजकल की जो खवातीन हैं उनको तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द निकल आता है, लेकिन जोड़ों के दर्द का फ़र्क है। उनको हड्डियों का दर्द होता था पुराने ज़माने के लोगों को, आजकल की फीमेल्स को जोड़े खरीदने का बहुत दर्द होता है। तो जोड़ों का दर्द वही है, सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार बदल गया है। हम चलते हैं जी आगे, और अपना जो दोनों की सीमलेस इंटीग्रेशन है उसको डिस्कस करते हैं, और उसकी डिस्कशन के अंदर आपको जो मैं तरीकाकार बताने लगा हूँ क्विक मास्क मोड का, उसमें आप लोगों ने पहले की सारी सारी चीज़ को ना समझना है, और उसको समझाने के लिए आई बिलीव मुझे आपके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ऑल्दो आई डू नॉट द बेस्ट लाइटिंग कंडीशंस, बट स्टिल मेरे पास रोशनी बिल्कुल मेरे पीछे है, तो आपको जो है ना वो आपको खास नज़र नहीं आ रहा। ये आपके पास इमेज नंबर 1 है। चलिए मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ अपने आप को।
ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, इमेज 1 है, ये मेरे पास इमेज 2 है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले ये इमेज 1 है, ये इमेज 2 है। तो हम क्या करते हैं, बजाय कि ये दोनों इमेज जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के अंदर ना कुछ यूं मिक्स हो जाए। तो उनके मिक्स होने की जो एक ही सूरत है कि हम उनको कुछ इस तरीके से रिमूव करें कि इसके कुछ कंटेंट्स जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के कंटेंट्स वो कुछ इस तरीके से डिलीट हो, कंप्लीटली डिलीट ना हो। अगर कंप्लीटली डिलीट होंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास कंटेंट्स ज़ाया होने का खदशा या खतरा मौजूद होगा उस इमेज का। तो उस सूरत में फिर हम कंप्लीटली डिलीट नहीं करेंगे। सी बट जोड़ों के दर्द तो जोड़े ही जानते हैं एग्जैक्टली। जो यहाँ पे कोई शादीशुदा बैठा हुआ है तो वो डेफिनेटली जानता है। अल्लाह का शुक्र है हम बचे हैं इस काम से, इस दर्द से हम भी बचे हैं। एनीवेज, मैं और कोई बात नहीं करता, फीमेल्स कहेंगे मेरे पीछे ही पड़, हमारे पीछे ही पड़ गए। तो अब आप देखें, अगर मैं ये वाला इमेज ये लेफ्ट तक जा रहा है इतना, सेंटर कहाँ है इस पूरे के पूरे इमेज का? ये जो इमेज है इसका सेंटर है हमारे पास ये, और मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो राइट वाला इमेज है इट कैन ओवरलैप द लेफ्ट वन। तो मैं ये करूँगा कि इनमें से किसी एक इमेज के कंटेंट्स को रिमूव करूँगा ताकि दूसरे के कंटेंट्स जो हैं वो रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े। द रीज़न इज़ कि अगर मैं इसके कंटेंट्स रिमूव करता हूँ ना तो मेरे पास कुछ यहाँ तक चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, यहाँ तक। और अगर यहाँ तक रिमूव हो गई तो ये वाला इमेज तो है यहाँ तक, तो पीछे वाइट बैकग्राउंड शो होने लग जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो ये वाला इमेज है ना, ये वाला ऑन द लेफ्ट, ये फीमेल वाला, ये वाला, इसके कंटेंट्स यहाँ से इस तरफ को रिमूव करूँगा ताकि पीछे वाइट बैकग्राउंड ना शो हो, क्योंकि इसके जितने कंटेंट्स रिमूव होंगे उनको पीछे ये वाला कवर कर लेगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, आई वुड प्रेस क्यू, और क्यू से आप लोग देख सकते हैं ये मास्क जो लेयर है इट इज़ इन द रेड कलर नाउ, और रेड कलर की वजह से ये क्विक मास्क मोड में एंटर हो चुकी है। नाउ आई वुड प्रेस जी। जी में आप लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट लेकर जितना हिस्सा आपको रिमूव करना है उस पे लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जो है वो ग्रेडियंट ड्रॉ कर देंगे। ग्रेडियंट ड्रॉ होगा तो ये ब्लैक से बेसिकली ट्रांसपेरेंट का ग्रेडियंट बन रहा है। यहाँ से आप लोग क्या प्रेस करेंगे जी, क्यू दोबारा, तो ये सिलेक्शन बना देगा। अब आप डिलीट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इमेज जो है वो एक खास ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से एक दूसरे के अंदर डिलीट हो रहा है। ये एग्जैक्टली वही काम है जो कि हम बेसिकली कहाँ करते हैं, इधर। सपोज मैंने ये ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट जब किया, अगर मैं इसकी सिलेक्शन लूँ इस ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट की, तो जिस तरह हमने यहाँ पर ये किधर गया जी, ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट लिया करते थे ना कि एक तरफ कलर होता है दूसरी तरफ कलर नहीं होता, तो ये जो क्विक मास्क मोड है ये एग्जैक्टली सेम काम करता है कि एक तरफ कलर अप्लाई कर रहा होता है और दूसरी तरफ नहीं, और उसकी बेस के ऊपर हम फिर दोबारा क्यू प्रेस करने पर सिलेक्शन जनरेट करते हैं। और वो सिलेक्शन कुछ इस तरीके की होती है कि वो एज के ऊपर ना, जिस तरह फेदर में पूरी की पूरी चीज़ डिलीट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज रह जाती हैं, इसी तरीके से ये सिलेक्शन जो है ना क्विक मास्क मोड में फेदर कर देता है। तो जब हम डिलीट प्रेस करते हैं तो नॉर्मल सिलेक्शन में तो आप अगर देखें, नॉर्मल सिलेक्शन में क्या होता है, इतना हिस्सा मैं अगर डिलीट करूं इस इमेज का तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से क्विक मास्क मोड लेके क्यू प्रेस करके जी दबा के ब्लैक टू वाइट लेकर
यहाँ सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ कुछ यूं करके। ठीक है, और दोबारा क्यों दबाता हूँ तो अब आप देखें डिलीट करने पे वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं कर रहा। तो क्विक मास्क मोड के थ्रू आप लोग कुछ न्यू सिलेक्शन डिलीट कर सकते हैं, पार्शियल सिलेक्शन डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग M दबाएंगे और फिर डिलीट करेंगे तो देखें सारी सारी चीज़ डिलीट होती है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मर्ज टू इमेजेस। और आप लोग ये टेक्निक कवर फोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बैनर्स वगैरह के अंदर भी, जहां आपको 2 से 3 इमेजेस को आपस में मिक्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़े। तो हम अब आखिरी बात करते हैं अपनी। फिर हम बात करते हैं अपने इस तरह के डिज़ाइन की कि यहाँ पर अब मुझे अगर ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया हुआ है मैंने, किधर था हमारा दिस डिज़ाइन। अगर मुझे ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया हुआ है, सपोजिटली इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ जी कवर फोटो। ओके, अभी ये मैंने यूट्यूब के लिए तो निकाल ली है, सॉरी फेसबुक के लिए तो निकाल ली है। नाउ आई वुड डू कंट्रोल ऑल्ट सी और इसको मैं करूँगा जी 1500 से सॉरी 1600 इंटू 500। ओके किया। ये कहता है आपका कुछ डाटा लॉस होगा। वाई लॉस क्यों होगा? क्योंकि ये इमेज वाला एरिया जो है इसके अंदर आ रहा है। मैंने कहा कर दो। अब आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने उसी डायमेंशन पे जिस पे मैंने पहले गाइड्स ऐड की थी उस पर क्या कर दिया, क्रॉप करवा दिया। अब आप यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, जेपैग में जाएं और अब यहाँ लिख दें जी ट्विटर। ये ट्विटर का भी बन गया। लास्टली हमारे पास कौन सा था जी, वेयर इट इज वेयर इट इज वेयर इट इज लास्टली था हमारे पास लिंक्डइन का 1584 इंटू 396। अब अगर मैं इसको यहाँ से करूँ जी 1584 कर दिया, विड्थ उसने रिमूव साइडों से खत्म कर दी। अब अगर मैं इसे कहूँगी जी 396 तो हाइट काफ़ी कम हो जाएगी इसकी। तो फिर इस सूरत में मैं क्या करूँगा, इस डिज़ाइन को पकड़ता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से, राइट पे ले जाते हैं ताकि फीमेल इन लाइन रहें। इसको उठा के मैं ऊपर ले आया, इसको उठा के मैं नीचे ले आया। और अब अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस कर दूं तो जेपैग पे करने पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको कह दूंगा जी लिंक्डइन। तो ये मेरे पास लिंक्डइन का ही बन गया और इसको मैं वापस ले जाता हूँ ओरिजिनल साइज के ऊपर जो था फेसबुक वाला। ये तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम बआसानी सोशल मीडिया किट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर मॉकअप भेजें, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने क्लाइंट को प्रॉपर मॉकअप भेजें तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जी फेसबुक पेज मॉकअप PHP डाउनलोड। चलें फ्री लिख लें या ना भी लिखें चलेगा। ये मैंने मॉकअप उठाया, PHP इसकी पड़ी हुई थी। ये 2020 की उठानी है, 2019 की मैंने गलती से उठा ली थी। तो यहाँ से करते हैं जी फ्री डाउनलोड। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्लाइंट को जब आप भेजेंगे तो उसको एग्जैक्टली जैसे आपने चाह रहे होंगे ना बनाना उस तरह नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये न्यू डिज़ाइन ओल्ड डिज़ाइन दोनों की PSCs आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और ये डाउनलोड हो भी गई। नाइस। और दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन ना जो फेसबुक ने भी मटेरियल डिज़ाइन में, तो मटेरियल कह रहा हूँ, भी लेटेस्ट डिज़ाइन जो है वो दी है। आप इसको यहाँ से पकड़े डिलीट भी मैं बल्कि न्यू पे ही अप्लाई करता हूँ बिकॉज हमारे पास अभी फेसबुक नए वाले डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, तो
करते हैं डाउनलोड। ये आप लोग क्लास देख सकते हैं, पीएचडी हो चुकी है डाउनलोड। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये पीएचडी यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मैं ये पीएचडी ढूंढ सकता हूँ, इसका मतलब आप लोग भी ये पीएचडी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड के वक्त कहे कि जी डायरेक्टली डाउनलोड का बटन ना आ रहा, और वो कहे, अगर आपको कहे ना कि जी अनलॉक करके जो है वो इसको ये आप शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो ही ये डाउनलोड होगा, तो आप लाइक करके भी कर सकते हैं। लाइक करने पे पेज लाइक होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि शेयर से फेसबुक के ऊपर आप ये चीज़ डाउनलोड करें, तो मैं तो भी बड़ा सियाना काम करता हूँ। मैं कहता हूँ ओके जी, मैं इसको स्टोरी को डाउनलोड कर लेता हूँ। न्यूज़ फीड में इसको मैं ऑनली मी पे कर देता हूँ, और फिर मैं पोस्ट कर देता, ताकि अगर मैं ये डाउनलोड करूँगी तो मेरी जो फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल है उसके ऊपर जाकर ये कहीं भी कोई पंगेदराजी ना करे। फॉर एग्जांपल मैंने भी ये किया है, तो मेरे पास ये जो फाइल है नाउ इट इज़ ओपन टू डाउनलोड। ये आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का बटन आ चुका है। अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड। मीनवाइल अगर आपको मैं फेसबुक पे जाऊँ तो मेरी प्रोफाइल पे आप लोग देख सकते हैं ये शो होने लग गया है। अगर अपनी प्रोफाइल भी ओपन कर लूँ तो, बट इसका फ़ायदा ये होगा कि इट वुड नाउ बी प्राइवेट, तो कोई देख नहीं सकता। ये डाउनलोड करने के फ़ौरन बाद आप लोग जो हैं वो अ, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इट वुडंट अफेक्ट योर क्या होती है ये डिलीट पोस्ट, और कहानी खत्म। ठीक है जी, ये तो किया बंद। ये वाली पीएचडी खोल ली, ठीक है। और पीएचडी खोलने पर मैंने ये ओपन किया, यहाँ से पीएचडी ओपन करते हैं। पीएचडी हो गई ओपन, इसको बंद करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के लिए ये क्या आ रहा है जी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये मॉकअप की कोई भी फाइल अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, तो वो जो ये दो फाइल्स आपको डिफरेंट किस्म की लेयर्स नज़र आ रही होंगी इनकी निस्बत, ठीक है। ये होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इन पर आप डबल क्लिक करें तो ये सेपरेटली खुल जाती हैं। इसको नो कर दें। यहाँ से हमने जो टोला टेंगा की बनाई थी फेसबुक की डिस्प्ले पिक्चर, वो उठाते हैं। ओके, ये टोला टेंगा की डिस्प्ले पिक्चर उठाई, इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। छोटा सा इसको रीसाइज कर दिया ताकि ये इसके लिहाज से शो करे। इसको रिमूव और ये रिमूव, ठीक है जी। इसको किया सेव। सेव करने पे आप लोग देख सकते हो टोला टेंगा यहाँ आ गया है। इसके साथ आप यहाँ लिख दें जी टोला टेंगा। जूम इन करके आप इस पर क्लिक करें, इस पर ब्लू टिक साइन, इसको उठा के ले जाएंगे इधर, ठीक है। जब प्रॉपर लगेगा जैसे टोला टेंगा का ही सारा का सारा पेज है। यहाँ आप लोग बड़े आराम से ले सकते हैं www.tolatenga.com। चलते हैं जी हम अपने कवर फोटो की तरफ। कवर फोटो के इस पर क्लिक करें, ये लिखा हुआ कवर फोटो का, इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक, नो। इसका साइज कितना है जी, 2096 इंटू 800। इसने इन्होंने इनसे भी बड़ा डिज़ाइन रखा हुआ है। हम ओपन करते हैं अपना फेसबुक वाला, सॉरी डीपी नहीं, कवर फोटो फेसबुक वाला, फिर इस फेसबुक कवर कॉपी, ये कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बड़ा डिज़ाइन करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने इसको मज़ीद रीसाइज भी किया, तो एटलीस्ट हमें पिक्सलेशन या वो इशू सामने नहीं आया। अब अगर आप लोग देखें, इफ आई इवन क्रॉप इट, या यहाँ पर भी टोला टेंगा वगैरह चेंज कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये इसका पेज ही हमने ओपन किया हुआ है। तो इट वुड गिव यू अ बेटर लुक रादर देन कि आप इसकी टेस्टिंग किसी फेसबुक पेज के ऊपर चेक करके करें, राइट। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग बआसानी
इस तरह सोशल मीडिया किट्स बना सकते हैं। ट्रांजिशन का ही प्रोसेस था कि कैसे आप लोग एक साथ, ट्रांजिशन इन अ सेंस के एक इमेज दूसरे के अंदर सीमलेसली मिक्स हो रहा हो। ट्रांजिशन स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, मैं तो आपको ट्रांजिशन एज अ चेंज कह रहा था, एक दूसरे के अंदर सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए प्रोसेस था ये सारा। इसको हम बेसिकली क्विक मास्किंग भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ योर सोशल मीडिया किट्स आर डिजाइंड। और उसके अंदर बैनर डिजाइन भी कैसे किया जाता है। बैनर डिजाइन आप हजारों किस्म के डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको इस पेज के ऊपर दिखाया था, यहाँ पर एक डिज़ाइन के ऊपर उसमें हमने वो टेक्नोलॉजी कंपनी थी सोहो हेल्थ, तो उसके लिए हमने अलग किस्म का जो है वो सोशल मीडिया चीट शीट बनाई थी। वैसे इसके लिए आप लोग देख सकते हैं एडोबी एक्सपी के अंदर बिल्ट इन ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, बट आप फोटोशॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। द रीज़न इज कि आपको भी एक्सपी का पता नहीं है। तो ये सोहो हेल्थ की आप लोग अगर देखें, मैंने ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया चीट शीट बना के इसी के अंदर रखी हुई थी, बिकॉज एक्सपी इसके लिए अब डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बन चुका हुआ है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। इसी तरीके से आप लोग ये पीएचडी डाउनलोड करें और मैं आपको लोगोज प्रोवाइड कर देता हूँ अपलोड करने के लिए। अंडरस्टूड? आप लोग लोगोज को पकड़ के अपलोड करें। या आप लोग देख सकते हैं अब ये फेसबुक के दो दो अल्टरनेट ऑप्शन दिए हुए। ये फेसबुक कवर है, ये लिंक्डइन का कवर है और ये ट्विटर का कवर है। तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एनीवेज कहने का मकसद ये है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। आई वुड प्रोवाइड यू 3 लोगोज और आप डिफरेंट किस्म के 3 बैनर साइजेस, बैनर फोटोज या कवर फोटोज वगैरह जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और वो आपकी असाइनमेंट का पार्ट होगा। 3 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने लोगों को सिंपली पकड़ के यूज़ ही करना है। डीपी तो बनाना बहुत आसान काम है। और सर चाहिए कवर फोटो, उसमें दो की इंफॉर्मेशन आप एक दो की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, एक की मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। एक में आपको खुद ही इनोवेट करके आइडिया खुद बनाना है, एक में मैं आपको प्रॉपर, दो में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है जी। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई, बिकॉज आप में से बंदा कोई व्यू ही नहीं कर रहा, तो होपफुली आपको समझ आ रही है। तो दिस इज मी योर ट्रेनर मोहित शाहिद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा लाहौर से ही मुलाकात होगी लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनवार, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। शुगल मेला, हंसी मजाक, इस सब के साथ जो है ना मेहनत भी आपकी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आई कैन सी डिक्रीजिंग नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड बाय द एंड ऑफ ईच वीक। इस दफ़ा तो मैंने दी नहीं थी ताकि आप लोगों को रिलैक्स किया जाए। आप में से कोई ये ना समझे कि सर पे थोड़ा रखा हुआ हमारे मारने को दौड़ते हैं सारे ट्रेनर्स। इस तरह आपको असाइनमेंट दी नहीं है ताकि आपको रिलैक्स रखा जा सके, लेकिन अब मैं दोबारा से असाइनमेंट डे बाय डे दूंगा टिल द एंड ऑफ दिस वीक, ताकि आप लोगों का मामला खत्म हो। कल हमने फाइबर का इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन वगैरह कवर करना है बाय रिक्वेस्ट के हवाले से, और हम कल पॉसिबली नई गिग बनाने के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करें। तो कल का लेक्चर जो है वो अगर लाइव नहीं देख पाएंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग लाइव देखें, ढेर सारे सवाल करें। अगर ना देख सकें तो आप लोगों ने लाजमी देखना है। और फिर हम कल के लेक्चर में पहले 5 लोगों की प्रोफाइल्स की चेकिंग और उनके 1-on-1 सेशन का भी ऐलान कर दूंगा मैं। तो वो वेंसडे के लेक्चर में 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे का डेडिकेटेड सेशन होगा, जिसमें मैं हर स्टूडेंट को स्ट्रीम यार्ड पे बुला के या जूम पर, कैसे भी स्ट्रीम यार्ड पे भी पॉसिबल आप लोगों से, आप लोगों को मैं 1-on-1 ट्रेनिंग दूँ, ताकि आपको आपके चीज़ें जो है ना स्पेसिफिकली मसाइल सुन के चीज़ों का हल किया जा सके। ठीक है, दिस इज मी साइनिंग आउट। आप लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि 6 सितंबर अभी कल गुजरा तो पाकिस्तान जिंदाबाद।